हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन दातार। एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइबर लॉ, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, उसके एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशंस। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। यहां पे क्या दिया गया है? डूज फॉर स्टूडेंट्स इन द साइबर वर्ल्ड। साइबर वर्ल्ड में हमको क्या चीजें करनी चाहिए, उसके 6 पॉइंट्स हमें यहां पे लिखने हैं, जो एम्प्टी बॉक्सेस दिख रहे हैं ना वहां पे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वन इज यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। पासवर्ड कैसे होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग और यूनिक, यानी किसी को भी पहचानते नहीं आना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सेकेंड इज कनेक्ट ओनली टू नोन इंडिविजुअल्स। आप अगर सोशल मीडिया पे है तो आप जिनको पहचानते हैं उन्हीं के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। थर्ड वन इज ऑब्टेन सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्सेस। फोर्थ वन इज रिपोर्ट टू द सर्विस प्रोवाइडर इफ अकाउंट इज हैक्ड। कोई भी अकाउंट हो, आपका बैंक अकाउंट हो या फिर सोशल मीडिया अकाउंट हो, आपका अगर अकाउंट हैक भी होता है तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे आपको रिपोर्ट करना है। फिफ्थ इज चेक इफ द वेब एड्रेस बिगिंस विथ https:// whenever you sign in online। आप जब भी ब्राउजर में कोई एड्रेस बार पे आप कोई वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं और जब वो खुल के आता है तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि उसके स्टार्टिंग में https लिखा हुआ है। अगर https नहीं है तो वो सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ वन इज एडेड टू कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस व्हाइल डाउनलोडिंग मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से कोई भी मटेरियल आप डाउनलोड कर रहे हो, इमेजेस है या वीडियो है, कोई टेक्स्ट है, तो अगर वो किसी ने पहले से कॉपीराइट करके रखा है, उसका हक उसने रजिस्टर करके रखा है, तो आपको उसके रिस्ट्रिक्शंस, टर्म्स एंड कंडीशंस देखने के बाद ही वो डाउनलोड करना है, नहीं तो नहीं करना है। समझ में आया? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पे बीच में क्या दिया है? एग्जाम्पल्स ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। कौन कौन से एग्जाम्पल्स है अनऑथराइज्ड एक्सेस के? तो कौन से है? ये चारों हमने लिखे। 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 पूछे गए तो 4 लिखे हैं। कौन कौन से है? फर्स्ट वन इज हैकिंग, सेकेंड वन इज स्टीलिंग इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन, थर्ड वन इज इलीगल मॉनिटरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फोर्थ वन इज इलीगल ब्रेक ऑफ यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, ये 4, या फिर आपको जो भी अलग दूसरे कोई है 4 तो वो लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फिल द फॉलोइंग बॉक्सेस विद एप्रोप्रिएट साइबर क्राइम नेम। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे जो बबल बॉक्स दिया है उसमें आपको वो साइबर क्राइम पहचान के लिखना है। फर्स्ट क्या है? कॉपीराइट वायोलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड ओरिजिनली बाय एन इंडिविजुअल। कॉपीराइट अगर वायोलेशन होता है, किसी दूसरे ने सॉफ्टवेयर किया हुआ है, उसको आप यूज कर रहे हो, तो वो कौन सा क्राइम है? यस, दिस इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। ओके। सेकेंड वन इज गेमिंग एक्सेस विदाउट द यूजर्स परमिशन। किसी यूजर्स का परमिशन लिए बिना अगर आप उसका डेटा या इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो वो कौन सा हो गया क्राइम? अनऑथराइज्ड एक्सेस। थर्ड वन इज एक्सट्रैक्टिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाय ईमेल। आपको कुछ ईमेल आता है, फेक ईमेल, कि फलाना फलाना बैंक से मैं बात कर रहा हूं, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं। तो इस तरह का अगर कोई ईमेल आपको आता है, एक्सट्रैक्टिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आपका इंफॉर्मेशन वो चुराने की कोशिश करता है ईमेल के माध्यम से, तो वो क्राइम कौन सा है? फिशिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहां पे एक पैराग्राफ दिया गया है डिस्क्रिप्टिव, जो हमें पढ़ना है। राहुल लॉस्ट हिज पेन ड्राइव इन हिज कॉलेज कंप्यूटर लैब. His classmate Madhav
finds it, he carries it home to return it to him the next day. When Madhav opens it, he finds his favorite game. He thinks of making a duplicate copy of the game software. अब ये तो पैराग्राफ दिया है, उस पर क्वेश्चंस पूछे गए. डज माधव थिंक एथिकली? पैराग्राफ पहले सोचते क्या है. राहुल उसके कॉलेज का कंप्यूटर लैब में पेन ड्राइव भूल गया, जो कि उसका क्लासमेट जो है माधव उसे मिला. माधव ने क्या किया, वो घर लेके आया और सोचा कि नेक्स्ट डे में राहुल को दे दूंगा. माधव ने घर जाके उसको ओपन किया, पेन ड्राइव को कंप्यूटर में डाल के, तो उसे क्या पता चला, उसमें उसका एक फेवरेट गेम इंस्टॉल किया गया है. तो उसने क्या सोचा कि मैं भी इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूं. इस सिनेरियो पे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है, डज माधव थिंक एथिकली? माधव ने ठीक से सोचा क्या ये? तो इसका आंसर है नो. उसने ये गलत सोचा, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक शुड माधव डू? अब इस हालत में माधव ने क्या करना चाहिए था? तो आंसर है माधव शुड रिटर्न बैक पेन ड्राइव विदाउट मेकिंग डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द गेम. उसका कॉपी बनाए बिना उसे वापस कर देना चाहिए था राहुल को. थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ ही मेक्स अ डुप्लीकेट कॉपी देन विच साइबर क्राइम विल ही कमिट? अगर वो डुप्लीकेट कॉपी करता है तो कौन सा साइबर क्राइम वो करता है? तो उसका आंसर है सॉफ्टवेयर पायरेसी. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ. व्हाट केयर शुड बी टेकन बाय द यूजर व्हाइल डूइंग ऑनलाइन एक्टिविटीज? तो इसका आंसर क्या है, लेफ्ट साइड में हमने डूज लिखे हैं और राइट साइड में डोंट्स. तो पहले डूज देखते हैं. इसमें आपको 5-6 पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ पे भी 5-6 पॉइंट्स लिखने हैं. आपको कितना मार्क्स का वेटेज दिया गया है ना, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है. फर्स्ट वन इज फ्रॉम डूज, स्टिक टू द कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस व्हेन डाउनलोडिंग एनीथिंग फ्रॉम इंटरनेट. सेकेंड वन इज use strong passwords with combinations of numbers, uppercase and lowercase letters and special characters. Third one is always scan files before opening them. Fourth one is don't talk to strangers. Think before posting something on social media related to any sensitive topic like politics, religion, etc. Sixth one is report to the service provider if the account is hacked. If possible, deactivate your account. Seventh is whenever you sign in online, check whenever you sign in online, check if the web address begins with HTTPS. ये तो हो गए डूज. अब डोंट्स क्या है? फर्स्ट वन इज don't open emails and attachments sent from the strangers. Don't share any personal information. Don't share passwords or the OTP, one-time password, with anyone. Don't save your username and passwords on web browser. ब्राउजर में फैसिलिटी रहती है पासवर्ड सेव करने की, तो वो आपको डीएक्टिवेट यानी डिसेबल कर देनी है. Don't steal others' information. Don't send pictures to strangers or share them on social media. Don't access or use files without permission of the owner. ठीक है, समझ में आया? तो डूज और डोंट्स लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स एथिक्स एंड मोरल. एथिक्स और मोरल, अगर इसका डेफिनेशन पूछा है तो डेफिनेशन लिखना है आपको. अगर ज्यादा मार्क्स के लिए है तो 2-3 लाइंस और लिखने हैं. पहले एथिक्स देखते हैं. एथिक्स क्या है? तो एथिक्स डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग एंड देन डूइंग द राइट थिंग. क्या अच्छा है क्या बुरा है वो पहले सोचना है और उसके बाद अच्छा करना है, तो इसे बोला जाता है एथिक्स. एथिक्स इंक्लूड द फंडामेंटल ग्राउंड रूल्स विच वी फॉलो इन अवर डे टू डे लाइफ. Ethics state that allow each person to free and autonomous choice which is unaffected by outside authority.
एथिक्स गिव जस्टिस टू ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एफर्ट। ठीक है, ये तो हो गया एथिक्स का डेफिनेशन और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है मोरल। एथिक्स क्या है, वो आपको इंडिविजुअल लेवल पे तय करना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मोरल क्या है, इंडिविजुअल के साथ साथ आपको सोसाइटी क्या बता रही है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो भी आपको सोचना है, तो उसे बोला जाता है मोरल। मोरल का डेफिनेशन पहले लिखेंगे। मोरल रेफर्स टू द जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट और रॉन्ग इन अ सोसाइटी। ये तो डेफिनेशन हो गया। मोरल रेफर्स टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट कंडक्ट एंड द जजमेंट ऑफ पर्टिकुलर एक्शंस एज राइट और रॉन्ग बाय दोज स्टैंडर्ड्स। सोसाइटी ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए रहते हैं, तो उस हिसाब से अगर आपको कुछ चीजें अच्छी भी लग रही है, सोसाइटी को गलत लग सकती है, तो सोसाइटी ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि सोसाइटी में रहते वक्त आपको कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आपको सोसाइटी में घुल मिलना है तो आपको सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने होंगे। बिहेवियर आपका कैसा रहना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको अच्छा बुरा जो है वो एडेप्टिव आपका रहना चाहिए। मोरल थ्योरी इज अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स विच सिस्टमैटिकली लिंक्स मोरल बिलीफ्स टू वन अनदर। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन 3 एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू अनऑथराइज्ड एक्सेस। आंसर क्या है इसका? पहले तो डेफिनेशन लिख लिया हमने, अनऑथराइज्ड एक्सेस। मेनी पीपल व्हेन नॉट ऑथराइज्ड ट्राई टू एक्सेस इंफॉर्मेशन becomes unauthorized access. In information technology, everyone has right to access data, but up to limited extent and from authentic source. Unauthorized access can be categorized as intentional damage to equipment, software or data of other users. दूसरा है unauthorized monitoring of electronic information. Third one is attempt to breach the password of another user. Fourth one is unauthorized changing of files or software, unauthorized usage of copyrighted material, and last is attempt to log in a external network computer. External network computer कौन सा है? जो आपका जो नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर है वो आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आपके नेटवर्क के बाहर का जो कंप्यूटर है दूसरे का, वो अगर आपने एक्सेस करने की कोशिश की, लॉगिन करने की कोशिश की, तो उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस माना जाएगा। समझ में आया? फोर्थ देखेंगे, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड हैकिंग। तो यहां पे 2 टर्म्स पूछे गए, सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड हैकिंग, जो कि साइबर क्राइम्स है। तो एक एक देखेंगे। सॉफ्टवेयर पायरेसी। Software piracy is the illegal copying, distribution and use of software. पहले डेफिनेशन लिख लिया, उसके बाद it is such a profitable business that it has caught the attention of organized crime groups in a number of countries. According to the Business Software Alliance, that is BSA, about 36% of all software in current use is stolen. पहले डेफिनेशन लिख लिया, उसके बाद ये 2 लाइनें हमको लिखनी है कि उसका क्राइम का स्वरूप कैसा है और उसका स्कोप कितना है, यानी क्राइम कितना ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, उस पे हमें 2-3 लाइन लिखनी है। ठीक है, दूसरा है हैकिंग। तो हैकिंग का पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। हैकिंग इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट अ कंप्यूटर सिस्टम और अ प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड अ कंप्यूटर। तो सिंपली पुट कैसे करेंगे इसको? इट इज द unauthorized access to or control over computer network security systems for some illicit purpose. illicit यानी बुरे मकसद से, किसी बुरे मकसद से अगर कोई कंप्यूटर या कोई नेटवर्क की सिक्योरिटी को हमने ब्रेक करने की कोशिश की तो उसे बोला जाता है हैकिंग। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये है ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। फर्स्ट वन इज फायरवॉल इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। फायरवॉल क्या करता है? ट्रांसमिट करता है क्या? एनक्रिप्ट करके ट्रांसमिट करता है क्या डेटा? नहीं, फायरवॉल का काम करता है नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है फायरवॉल। तो ये इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर प्रिंसिपल
ऑफ राइट और रॉन्ग इज रेफर्ड टू एज मोरल। तो ये करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। थर्ड वन इज हैकिंग बैंक अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। बैंक अकाउंट अगर आप हैक करते हो तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, वो सॉफ्टवेयर पायरेसी नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, लास्ट देखेंगे, फिशिंग इज रिप्रेजेंटेड समवन एल्सेस वर्क एज ओन वर्क विदाउट परमिशन। किसी दूसरे के चीज का, दूसरे का काम हमने उसका परमिशन लिए बिना मेरा खुद का है ऐसे करके बताया, तो उसे फिशिंग बोलते हैं क्या? नहीं, उसे प्लेजरिज्म बोलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या है? फॉल्स। ठीक है, अब लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। इसमें हमको 4 पेयर्स दिए हैं, तो इनको ठीक से मैच करना है। तो इसका आंसर क्या है? कॉपिंग अ गेम फाइल, गेम फाइल कॉपी करना यानी सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, इस तरह से। लॉ रिलेटेड टू इंटरनेट क्या है? साइबर लॉ। नेटवर्क सिक्योरिटी किसे बोला जाता है? फायरवॉल को। तो फायरवॉल आंसर आ गया इसके सामने। सिस्टम क्रैशेस सडनली, अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है तो उसे साइबर थ्रेट बोलते हैं। हो गए, मैच हो गए पेयर्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है और पिक्चराइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड गिव योर ओपिनियन अबाउट इट बाय रिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहां पे क्या दिया गया है? एक स्ट्रेंजर दिया है और माई सेल्फ यानी आप खुद हो। ये स्ट्रेंजर ए जो है ये बी को कॉल करके पूछता है गिव मी योर ओटीपी, आप मुझे आपका ओटीपी दो। ओटीपी क्या है? 1 टाइम पासवर्ड। वो किसी भी चीज का हो सकता है, आधार कार्ड का हो सकता है, या फिर बैंक अकाउंट रिलेटेड हो सकता है, या फिर वेबसाइट के थ्रू, जो ई कॉमर्स वेबसाइट रहते हैं उनके थ्रू भी आया हुआ ओटीपी हो सकता है। तो ये मांगता है स्ट्रेंजर, और जो बी है आप हो, आप क्या बोलते हो? हाँ, यस टेक इट, हाँ ले लो। तो ये सीन जो है इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इज बीज रिस्पॉन्स करेक्ट और नॉट? बी यानी आपने जो हाँ ले लो ओटीपी, ये करेक्ट है या नहीं है? तो इसका आंसर है नो, बीज रिस्पॉन्स इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं है करेक्ट? क्योंकि आपने किसी को भी स्ट्रेंजर को ओटीपी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ बीज रिप्लाई? समझो अगर बी ने यानी आपने वो ओटीपी या कुछ इंफॉर्मेशन दे भी दिया स्ट्रेंजर को, तो उसका कॉन्सिक्वेंस है, उसके परिणाम क्या होंगे? आंसर है विथ ऑल द क्रूशियल इंफॉर्मेशन लाइक ओटीपी इन हैंड, द फ्रॉडस्टर यानी ये स्ट्रेंजर कैन इजीली कैरी आउट इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूजिंग बीज नेम। आपके नाम से अगर आपने ओटीपी दे दिया इस स्ट्रेंजर को, तो वो फ्रॉडस्टर क्या करेगा? आपका क्रूशियल इंफॉर्मेशन लेके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेगा, कुछ इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और आपका बैंक खाता पूरा खाली करवा देगा, या फिर आपका नाम बदनाम करेगा। अगर कोई सोशल मीडिया का आपने या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट का दे दिया, तो आपके नाम से पूरा खरीदी कर लेगा वो सामान, और बिल आपको आ जाएगा। तो क्या हुआ? आपका फाइनेंशियल नुकसान ही हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ साइबर क्राइम डज द पिक्चर डिपिक्ट? अब ये सीनारियो में जो क्राइम हो रहा है, इसका आप क्या नाम देंगे इस क्राइम को? तो इसका आंसर है फेक कॉल फ्रॉड्स या फिर साइबर बुलिंग। फेक कॉल फ्रॉड्स कैसे? क्योंकि ये जो स्ट्रेंजर है इसने आपको फेक कॉल किया है कि मैं फलाना बैंक से बात कर रहा हूं, आपका कुछ बैंक अकाउंट है या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, वो बंद हो जाएगा अगर आपने मुझे आपको आया हुआ ओटीपी नहीं दिया। तो आप डर के मारे आपका ओटीपी दे देते हो। अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है इस टाइप के क्राइम होते हैं तो आप दे देते हो। तो ये एक फेक कॉल फ्रॉड का मामला है। दूसरा, मैंने यहाँ पे साइबर बुलिंग क्यों लिखा है? साइबर बुलिंग क्या करता है? जो स्ट्रेंजर रहता है वो आपको सिर्फ ओटीपी नहीं मांगता, वो धमकाता है कि आपका अकाउंट अगर आप नहीं देंगे ओटीपी तो बंद करवा देगा। आपका ओटीपी नहीं देंगे तो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप
यूजलेस हो जाएगा, वो बंद करवा देगा। तो ये धमकी देने के बाद आप डर के वो दे देते हो, तो ये 2 कैटेगरीज में आ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा साइबर लॉ का एक्सरसाइज और सॉल्यूशंस का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। स्टूडेंट्स, आप में से कई बच्चों के एग्जाम्स अभी चालू होंगे या फिर चालू होने जा रहे होंगे, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पेपर है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। इसमें मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 के जो भी छोटे या बड़े क्वेश्चंस है या प्रोग्राम्स है वो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एग्जाम के वक्त आसानी हो समझने में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।